नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चला है कि आपकी जो जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी है, एक और अधियाचन जो है आयोग में पहुंच चुका है। यानी कि आप कहिए कि पैट 2025 से आपको एक बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी जूनियर स्टूडेंट की देखने को मिल सकती है। और जितने बच्चे भी पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी से तैयारी कर दें। और साथ ही साथ जो है इन वैकेंसियों को अभी जो है कोशिश की जा रही है कि आपके 3284 में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोस्ट है 3284 में वह राजस्व विभाग की सबसे ज्यादा पोस्ट है। तो अभी 300 कुछ पोस्टों की अभी जगह खाली है, यानी कि 366 पोस्ट जो है जूनियर स्टूडेंट की वो अभी और खाली है, जिन पोस्टों को आपके 3284 में भी ऐड किया जा सकता है। देखिए, हर भर्ती का प्रावधान ये होता है, जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं होती है जब तक उन पदों को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। बहरहाल फाइनल मेरिट तक जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक भी वैकेंसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर ये वैकेंसी 3284 में बढ़ती है तो ये वैकेंसी लगभग 3600 हो जाएंगी। ये वैकेंसी लगभग 3600 साढ़े 3600 हो जाएंगी। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर ये वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो अप्रोक्सीमेटली 1200 लगभग 3500 जूनियर असिस्टेंट जो है आपको पैट 2025 से भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले कि इसकी क्या सच्चाई है। हम इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले राजस्व परिषद ने बाबुओं के 366 पदों के लिए भेजा भर्ती प्रस्ताव। ठीक है भाई, कलेक्ट्रेट, तहसीलों, मंडलायुक्त कार्यालयों में के भरे जाएंगे सभी रिक्त पद। ठीक है, यहाँ पर सभी जिला कलेक्ट्रेट, तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालयों में कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। राजस्व परिषद ने 366 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी को भेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समझिए इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर और थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये एक एक बात करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पर दिया गया, प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों, 18 मंडल कार्यालयों और तहसीलों में कनिष्ठ सहायकों के पद भरने के निर्देश दिए हैं। अभी तक कुल 1516 रिक्त पद चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1150 पदों पर अधियाचन पूर्व में भेजा गया था, जिन्हें भरने के लिए आयोग ने लिखित परीक्षा भी ले ली है। ठीक है भाई, उच्च पद सूत्रों के मुताबिक 366 और रिक्त पदों पर भर्ती होने पर कलेक्टर, तहसीलदार और मंडलायुक्त कार्यालयों में भरी जाएंगी। यह कनिष्ठ सहायकों के लिए कुल 2900 पद हैं, जिनमें से वर्तमान में करीब आधे पद खाली है। अब ये देखिए, वर्तमान में खाली क्यों है, क्योंकि अभी 1516 पद जो हैं खाली हैं, जिनमें से 1150 पदों पर जो है, जो आपका 5512 में कुछ पद हैं राजस्व परिषद के, और कुछ पद जो हैं 1262 में भी शायद देखने को मिलते हैं, मगर इन्होंने कहा कि इसमें परीक्षा ले ली गई है। तो इसका मतलब ये 5512 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इतने पद हैं जो आपके हैं, और 2900 पदों में से अभी केवल कितने भरे गए हैं, आधे भरे गए हैं। और कितने पद खाली है, अभी 1516 पद खाली है। तो कहने का मतलब यह है कि इन पदों को 3284 में जोड़ा जा सकता है, इसकी पुष्टि होती है। चलिए अब हम बात करता हूं कि अगर 3284 में जोड़ा जाता है इन पदों को, ठीक है, अगर 3284 में जोड़ा जाता है तो 3284 प्लस 366, तो अब इनकी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, 8, 6, 14, ठीक है, और एक 15, क्योंकि 6, 4, 10 का 0 आपका, 8, 6, 14 और एक 15, हासिल 1 और 3, ये 6 और आपका 3, तो आपके पद हो जाएंगे कितने, ये 3650 पद आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी, फिर कट ऑफ जो है वो और नीचे जाएगी। फिर कट ऑफ का मतलब ये है कि जिन बच्चों के भी 18 प्लस नंबर बन रहे हैं पैट में, उन लोगों को जो है अपना एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। और यदि ये 3284 में नहीं जोड़े जाते हैं तो फिर पैट 2025 से, फिर पैट 2025 से, ठीक है, एक जूनियर असिस्टेंट की एक और वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी, जिनमें इन 366 पदों को ऐड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि वैकेंसी लगातार चल रही है। राजस्व परिषद में ज्यादातर पद खाली हैं। अपना स्कोर अच्छा करके चलिए, बेहतरीन स्कोर करके चलिए, और बहुत ही बिंदास स्कोर लेके चलिए, जिससे कि आपका राजस्व विभाग में नौकरी करने का जो है एक सपना पूरा हो जाए। ठीक है, अब देखिए लगभग 1516 पद खाली हैं, 1516 पद खाली हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 1150 पदों पर जो है एग्जाम ले लिया गया है, और अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है वो कौन से का हुआ है, वो हुआ है 5512 का। ठीक है, 5512 का।
अगर हम बात करें राजस्व परिषद में, अगर ये बात झुटलाएं तो राजस्व परिषद में जो 3284 पद थे, इनमें शायद 1100 पोस्ट थी किसकी, राजस्व परिषद की, किसकी, राजस्व परिषद की। ठीक है भाई, ये पोस्ट तो थी राजस्व परिषद की जहां तक हमें ध्यान है। ठीक है, 3284 में, और लगभग अगर ये 1100 उसमें 3284 में पद थे तो अभी उनका तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके चांसेस जो हैं वो 3284 में बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है अधियाचन गया है। तो प्यारे बच्चों, लग जाइए 3284 की तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी करिए। ठीक है, और आप लोगों को ये भी रियलाइज हो जाएगा कि आप जब राजस्व विभाग में नौकरी करोगे, राजस्व परिषद में नौकरी करोगे, तब आपको पूरा रियलाइज होगा कि हाँ भाई, राजस्व परिषद में नौकरी करने का जो है वो कितना बढ़िया एक वो रहता है, हमारा सम्मान रहता है, और हम कितना बेहतरीन मतलब अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को भी समझिए कि राजस्व परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, राजस्व परिषद। ठीक है भाई, इसके लिए आपको सब्जेक्ट वही रहेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट आपके वही रहेंगे जो आपके जूनियर स्टैंड में चल रहे हैं। ठीक है, जूनियर स्टैंड में चल रहे हैं वही। 30 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी, 20 नंबर का आपका जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस रहेगा, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा, 15 नंबर की आपकी यूपी सॉरी रीजनिंग रहेगी, और 20 नंबर की आपकी जो है वो यूपी रहेगी। तो भैया इन पदों को बढ़ाने के लिए जितना भी हो सके इसी वैकेंसी में आप जोर लगा लीजिए, जिससे कि आपके 366 पद और 3284 में ऐड हो जाए। ठीक है, अगर ऐड होते हैं ठीक है, वरना तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी वैकेंसी जो है, एक बड़ी वैकेंसी जो है आपको 2025 पैट से भी जूनियर असिस्टेंट की देखने के लिए मिलेगी। इसलिए अब जो है पैट 2025 की वैल्यू जो है आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसके लिए कि जिससे कि हम पैट 2025 बढ़िया कर सकें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि और बढ़िया जो हम कर सकें कि हमारा जो लेवल है वो सुधर जाए और बढ़िया हमारा लेवल हो जाए, ऐसे में हम क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे में जो है हम क्या करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है भाई, आपको जो काम करना है वो थोड़ा सा इतना काम कर लेना है, ये समझ लेना है कि पैट 2025 में स्कोर कहाँ से बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाए जाने का एक और महत्व क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिन बच्चों को ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट चाहिए वो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ऑफलाइन जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी पर्याप्त हैं। क्योंकि आज मैंने अपने जितने पूरे कोचिंग सेंटर पर जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे उन सबको जो है यही प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं, जितने बच्चे हैं। तो जो चाहते हैं ऑफलाइन में इससे मिलना वो इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। ऑनलाइन की बात अगर हम ये करें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और ये जो है पैट 2025 के लिए बहुत बेहतरीन, यानी कि ऐसा मान के चलिए बेहतरीन से भी बेहतरीन ये आपका प्रैक्टिस सेट मेरे को लगा। मैंने जो देखा इसको तो 20 प्रैक्टिस सेट में जो बात कही गई अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों के द्वारा वही बात मैंने देखी इसमें। यानी कि क्या क्या बात इसमें मैंने देखी कि आपका पॉइंट टू पॉइंट एकदम डिटेल, एकदम सिलेबस जो है बहुत बेहतरीन, और एकदम जो कंटेंट लिया गया बहुत बेहतरीन। देखो 20 प्रैक्टिस सेट आपके इसमें है, और इसमें जो कंटेंट है ना वो भाई साहब एक नंबर है बिल्कुल। कैसा है, बिल्कुल एक नंबर, ऐसा मान के चलिए बिल्कुल बेहतरीन। यानी क्वेश्चनों का जो सार संग्रह है वो मजेदार बिल्कुल, और गलती नहीं है। एक बात यह है, पहले जो प्रैक्टिस सेट थे उनमें गलती हुआ करती थी मान लीजिए, मगर अब जो है गलती नहीं है। एक और अच्छी बात इसमें क्या है कि इसमें जो है ना पीछे विश्लेषण बहुत अच्छा है। एक और अच्छी बात इसमें क्या है कि इसमें आपकी डीआई बड़ी अच्छी दी है इस प्रैक्टिस सेट में। तो जो बच्चे मेरे लोकल के हैं, जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ के लोकल के हैं, तो वो मुझसे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये देखिए इसका विश्लेषण, अगर हमारी देखिए विश्लेषण की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 7 पे बात करें तो राम देखिए काकोरी लूट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां ने की थी। इसका पूरा नाम अशफाक उल्लाह खां वारसी हजरत था। खुदीराम बोस कौन थे, भारतीय स्वाधीनता के लिए 19 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया था। शिवराम राजगुरु कौन थे, इनके बारे में बात जानकारी की। ठीक है, जतेंद्र नाथ दास कौन थे, इनके बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना पॉइंट टू पॉइंट जो विश्लेषण दे रखा है वो एक नंबर है बिल्कुल। ये प्रैक्टिस सेट बहुत प्यारा प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छा। अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो इस प्रैक्टिस सेट से बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए ये बेहतर। 20 प्रैक्टिस सेट 20 दिन का खेल है, आप इतना खर्च करते हो तो थोड़ा सा जो है आप अपनी पढ़ाई के ऊपर भी खर्च कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक कहते हैं ना कि आपके एक बार को जो है शौक कम हो जाने चाहिए, मगर आपका पढ़ाई का मटेरियल कम नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी
मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।